नमस्कार दोस्तों कभी समय मिले तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि ये तिब्बती लामास के बारे में अवश्य ही आप यथासंभव थोड़ी सी सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में ही, हमारे जीते जी वर्तमान परिवेश में भी कैसे कैसे अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत पदाधिकारी मौजूद हैं। और इसी सिलसिले में सबसे पहले थोड़ा सा जिक्र दलाई लामा का। आपको पता ही है कि तिब्बत की एक निर्वासित सरकार है और वो निर्वासित सरकार भारत में धर्मशाला में स्थित है और मकलोडगंज में इस समय तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा का बाकायदा शासन है। उनका एक प्रधानमंत्री भी है, उनका मंत्रिमंडल भी है और दुनिया भर से जो तिब्बती बौद्ध अनुयायी हैं वो अपने अपने क्षेत्र से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ कोष में भी, दलाई लामा के कोष में भी भेजते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पद है वहाँ दलाई लामा के बाद वो पंचन लामा का है। उनका स्थान जो है हिरार्की में, जो इनका वंश परंपरा है, या आप कह लीजिए कि लामाओं की जो एक प्रकार से जो उनका प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक दलाई लामा प्रथम स्थान पर और उनके बाद दूसरे स्थान पर पंचन लामा है। और इन दोनों की अपनी अपनी भूमिका। अतीत में दलाई लामा एक पद है, पंचन लामा भी एक पद है, ये व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इनकी जो चयन होता है उसकी बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। वो पहले भी एक बार बांटी थी और आपसे भी आग्रह है, कृपया उसको देखिए, बाँचिए, आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें दोनों का जो चयन होता है अलग अलग समय पे होता है। दलाई लामा के चयन में पंचन लामा की भूमिका अतीत में रही है, वो भी चयनकर्ताओं में से एक माने जाते रहे हैं। और पंचन लामा की जो उनका जो एक प्रकार से जो पदारोहण है या चयन है उसमें दलाई लामा हर वक्त के, हर समय के, हर कालखंड के दलाई लामा की भूमिका रही है। तो दोनों का एक संबंध करीबी रहा है। अब इसी संबंध के चलते काफ़ी ये बात तो हो गई पुरानी, लेकिन आज भी ये वैसे की वैसी स्थिति है कि 14 मई 1995 में पुराने पंचन लामा का निधन हो चुका था और तब नए पंचन लामा का चयन होना था। और चयनकर्ताओं में जो उनकी परंपराएं सेट हैं, जो नॉर्म्स उनके सेट हैं, जो एक शर्तें होती हैं हर पद के लिए, और उनमें दलाई लामा भी शामिल होते हैं। तो जो चयनकर्ताओं ने, जिनमें दलाई लामा भी शामिल थे, एक 5 वर्षीय बालक को पंचन लामा घोषित किया कि भावी ये अवतार है पंचन लामा का और यही पंचन लामा का पद संभालेगा। और इसी को हमने एक प्रकार से पद दे दिया। अब हुआ ये कि 1 वर्ष के बाद जैसे ही चीरियों की नीति रही है, उन्होंने पंचन लामा का अपहरण कर लिया और उसके बाद उनके परिवार को भी अपनी कस्टडी में ले लिया अपने गुप्तचरों के माध्यम से। कैसे हुआ ये लंबी कहानी है, लेकिन उनके परिवार को और 5 वर्षीय पंचन लामा को, दोनों को चीन की सरकार ने अपनी हिरासत में ले लिया, अपनी वहाँ कैद कर लिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, अपहरण कर लिया। अब पंचन लामा को उसके बाद कोई पता नहीं चला। 1995 के बाद अब 2024 आ गया, लेकिन पंचन लामा का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, जीवित भी हैं या नहीं हैं। लेकिन तिब्बती धर्म गुरुओं में और तिब्बती जो परंपरा है, जो बौद्ध परंपरा, उसमें ये माना जाता है कि ये पद खाली कभी रह नहीं सकते। तो चीन की सरकार ने ये भी किया कि अपहरण की घटना के 1.5 साल के बाद एक नए व्यक्ति को पंचन लामा घोषित कर दिया। और उसमें जो औपचारिकताएं होती हैं वो नाटकीय ढंग से पूरी भी कर दी गई। लेकिन विश्व भर में फैले हुए तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ये स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको पंचन लामा, जो नवनिर्वाचित, जिसको चीन की सरकार ने थोपा है, इसको हम पंचन लामा नहीं मान सकते, क्योंकि परंपराओं के अनुकूल इनका चयन नहीं हुआ। और जो पुराने हैं पंचन लामा, उन्हीं को हम मानते हैं, वो जब भी आएंगे वही अपना पद संभालेंगे। मित्रों, उसके बाद दबाव भी बड़े पड़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव डाले गए। जहाँ जहाँ तिब्बती बौद्ध धर्मानुयायी फैले हुए हैं विश्व भर में,
उन्होंने भी अपनी अपने देश की सरकारों के माध्यम से भी चीन पर दबाव डाला, लेकिन उस पंचेन लामा का कुछ भी पता नहीं चला, ना उनके परिवार का। तो मित्रों, बहुत कुछ है जो धर्म और राजनीति के जो एक प्रकार से जहाँ भी ये स्थिति आती है विकट, वहाँ ये राजनीति अपना खेल दिखा जाती है। लेकिन अब धर्मानुयायी हैं, वो अपनी मान्यताओं से इधर उधर कहीं भी टस से मस नहीं होते। तो मित्रों, आप भी देखिएगा पंचेन लामा कैसे चुना जाता है, नेट पे देख लीजिएगा, और उसके बाद पंचेन लामा कहाँ है इस बात का भी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक छोटे से प्रकरण में पूरी भी जानकारी आपसे बांटना संभव भी तो नहीं है। शुक्रिया।